Next is Macbeth. Its complete title is The Tragedy of Macbeth. It is the shortest tragedy of Shakespeare, written in 1603 to 1607, published in 1623 in first folio. Setting स्कॉटलैंड की सेटिंग है इसमें, बट नॉट रियल इवेंट्स। इंसिडेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, हिस्ट्री का कंसेप्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो रियल इवेंट्स का यूज़ नहीं किया गया। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट ओवर एम्बिशियन पीपल। किस तरीके से आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं तो आप अपनी जो है वो अच्छी लाइफ को भी बर्बाद कर देते हैं। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मैकबेथ। फर्स्ट इज़ मेन कैरेक्टर किंग डंकन, जिनका कि मर्डर कर दिया जाता है बाय मैकबेथ just because of some prophecies by witches. Next is Macbeth, who is a king's man. Lady Macbeth, wife of Macbeth. Banquo, king's kingman. Flans, Banquo's son. Lennox, Scottish nobleman. Macduff, loyal Thane of Fife. Malcolm and Donalbain दोनों ही बेटे हैं किंग डंकन के, और दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। मेलकलम जो है वो इंग्लैंड चला जाता है, एंड डोलमबेन फ्ली टू डोलमबाइन। रोज अनदर थेन, ग्रेट बेनम वुड, नेम ऑफ द फॉरेस्ट। विचेस, 3 witches we have. First, who prophesied that Thane of Glamis, second is Thane of Cawdor, एंड थर्ड इज़ बी किंग हेयर आफ्टर। तो फर्स्ट जो है वो बोलती है कि तुम थेन ऑफ ग्लैमिस बन जाओगे, देन सेकंड इज़ कि तुम थेन ऑफ कार्डोर बन जाओगे, एंड आफ्टर दैट तुम एक किंग बन जाओगे। और ये सारी प्रोफेसीज जो है वो इंसिस्ट करती है किसको, मैकबेथ को। किसके लिए, किंग डंकन का मर्डर करने के लिए। सो इट इज़ अ वेरी फेमस लाइन। स्टार्टिंग लाइन्स हैं, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। That is a very repeated questions in KVS, NVS, NET and so many other different subject oriented exam. Here is, we shall meet again in thunder, lightning or in rain. By whom? By witches. Witches ने ये lines जो है वो starting में बोली थी। And when the play start, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ एक वॉर चल रही है किस किस के बीच में, नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड, एंड स्कॉटिश पीपल वॉन। It is an artistic failure. Who quoted this? T.S. Eliot. T.S. Eliot already quoted to Hamlet that it was an artistic failure. Hamlet को उन्होंने बोला कि artistic failure है, और मैकबेथ को बोला गया कि artistic success है। फोर्थ विच किसको कंसीडर किया जाता है, लेडी मैकबेथ को। वाई? बिकॉज शी इंसिस्टेड हिम टू कमिट दिस क्राइम। अदरवाइज वो एक लॉयल किंग्समैन बन के जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था। डेथ इसमें किस किस की हो जाती है, किंग डंकन की, मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ की एंड बंको की। प्रोफेसाइज फिर से किया जाता है कि मैकबेथ जो है उसका जो है वो मर्डर जब होगा तो वो कैसे होगा, एक जंगल उसकी तरफ भागते हुए आएगा और एक ऐसा इंसान उसका मर्डर करेगा जिसका कि बर्थ जो है वो औरत के पेट से नहीं हुआ है। तो इस तरीके की प्रोफेसाइज सुनकर मैकबेथ को लगता है दैट नोबडी कैन किल हिम, क्योंकि जंगल कभी भाग नहीं सकता है और कोई ऐसा इंसान नहीं है धरती पे कि जिसका जो है वो जन्म जो है वो उसकी माँ के द्वारा नहीं हुआ हो। सो हियर इज नेक्स्ट वन, दैट इज ओथेलो। इट्स complete title is The Moor of Venice, written in approximately 1603 to 1606। इसके बीच में इसका अप्रॉक्सीमेट टाइम है। स्टोरी बेस्ड ऑन इटालियन स्टोरी दैट इज अन कैप्टेनो मोरो, अ मोरिश कैप्टन बाय सिंथियो, हु वाज अ डिसिपल ऑफ बोकाशियो। बोकाशियो का एक स्टूडेंट था जिसने कि अन कैप्टिनो मोरो नाम का एक जो है वो इटालियन स्टोरी लिखी थी, जिससे इंस्पायर होके ओथेलो जो है वो शेक्सपियर ने लिखा। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1565। सेटिंग हमें देखने को मिलेगी वेनिस, इटली। इट इज़ बेस्ड ऑन सेक्शुअल जेलेसी। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट ओथेलो एंड डेस्टिमोना। ओथेलो killed his wife just because of the little misunderstanding who was created by Iago, his jealous kingsman। एक ऐसा सोल्जर जिसने कि एक ऐसी जो है वो जेलेसी क्रिएट कर दी ओथेलो के मन में डेस्टिमोना के लिए कि वो उसका मर्डर कर देता है।
तो करेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आएंगे? ओथेलो, मोरिस जर्नल, डेस्टिमोना वाइफ ऑफ ओथेलो, कैसियो लेफ्टिनेंट लॉयल जो बहुत लॉयल है अपने जो है आर्मी वेटरन के लिए, ब्राबेंटियो डेस्टिमोना's फादर, इयागो जेलस सोल्जर ड्यू टू हिज रैंक। इयागो को लगता है कि सेसियो को जो है वो लेफ्टिनेंट नहीं बनना चाहिए था, उसको बनना चाहिए था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन डेस्टिमोना एंड ओथेलो, सो दैट्स व्हाई ओथेलो killed his wife. Next is Emilia, Desdemona's maid, Rodrigo, a nobleman who wanted to marry Desdemona, Bianca, a prostitute, relation with Cassio, Lodovico, a nobleman, Gretanio, a nobleman, Duke of Venice. अब यहाँ स्टोरी में इयागो क्या करता है, यूज़ करता है एमिलिया का, और जिसके द्वारा वो क्रिएट कर देता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग दैट डेस्टिमोना एंड सेसियो हैड एन अफेयर। उनका कोई अफेयर था जिसके कारण जो है वो ओथेलो को रियलाइज़ होता है कि डेस्टिमोना उसको जो है वो डिच कर रही है, धोखा दे रही है, सो ही किल्ड हिज वाइफ। डेथ इसमें किस किस की होती है? डेस्टिमोना को मार दिया जाता है, ओथेलो को मार दिया जाता है, सेसियो, रोड्रिगो, एमिलिया, सो इन सब का जो है वो डेथ हो जाती है इस प्ले में। नेक्स्ट वन इज किंग लियर। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट 3 daughters एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर फादर। तो स्टोरी हमें देखने को मिलती है, इट इज़ रिटन इन 1603 to 1606, पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो, later revised and gave happy ending to it by नेहम टेटे। नेहन ने इनको जो है वो हैप्पी एंडिंग दी थी, इससे पहले इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं थी। सो ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली आया गया है कि शेक्सपियर के किस प्ले को हैप्पी एंडिंग दी गई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किंग लियर, एंड बाय होम? देन नेहन टेटे। इट इज़ बेस्ड ऑन लेजेंड लेयर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो हायर थे उनके ऊपर ये बेस्ड है, जिसमें कि हमारे पास मेन कैरेक्टर्स आ जाएंगे। फर्स्ट इज़ किंग लियर, ब्रिटेन के ओल्ड किंग हैं, एंड हु लव फ्लैटरिंग, जिनको बहुत पसंद है कि लोग उनकी चमचागिरी करें, उनकी खुशामदीद करें। और इसमें सबसे पहला नाम उनकी बेटियों का आता है, जिसमें कि उनकी 3 बेटियां हैं, गोनेरियल, रीगन एंड कॉर्डेलिया who love her father very much and it is a real love। उसको कोई फ्लैटरिंग की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, वो अपने फादर से सच्चे दिल से प्यार करती है, और इसलिए उसके फादर को वो पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो कभी उनका जो है वो फेवर नहीं करती, हर चीज़ में उनके लिए हाँ नहीं करती। लेकिन गोनेरियल एंड रीगन दोनों ही बहुत सेल्फिश हैं, उनको राजपाट चाहिए, इसलिए वो अपने फादर की हाँ में हाँ मिलाती हैं। गोलेस्ट्रेल लॉयल कॉर्टियर ऑफ किंग का जो है वो बहुत ही ईमानदार एक दरबान है। एडमंड एंड ईगर उनके बेटे हैं, एडमंड उनका इलेक्ट चाइल्ड है और एडगर उनका रियल सन है। तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी है कि कौन ज़्यादा प्यार कर रहा है, गोलेस्ट्रेल को उनका इलेक्ट बेटा प्यार करता है या उनका जो है वो रियल सन करता है। नेक्स्ट इज़ कैंट, जो कि बहुत लॉयल कॉर्टियर है किंग का। ड्यूक ऑफ एल्बेने, जो कि गोनेरियल का हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल, जो कि रीगन का हस्बैंड है। बर्गंडीज ड्यूक, जो कि रिजेक्ट कर देता है कॉर्नेलिया को। एंड नेक्स्ट इज़ किंग ऑफ फ्रांस, जिसकी की शादी होती है कॉर्नेलिया के साथ। नेक्स्ट इज़ ऑसवाल्ड कैंट मीट्स एट गोलेस्टर्स होम, जो कि मिलता है कैंट को गोलेस्टर के घर पे। फूल एक करेक्टर है जो कि कॉमिक करेक्टर है एंड अ वेरी फेमस करेक्टर ऑफ शेक्सपियर हु नोन फॉर हिज विजडम। सो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है, आपको कुछ 4 करेक्टर्स दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा दैट हु इज़ फेमस फॉर हिज नॉलेज और फॉर हिज विजडम, तो आपको उसका आंसर
चूज़ करना होगा फूल। तो वो हमेशा जो है वो मॉक करता रहता है किंग को। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की जाती हैं। दोनों बेटियां जो हैं वो अपने फादर को मिसयूज़ करती हैं, फादर का सारा राजपाट जो है वो छीन लेती हैं, लेकिन सिर्फ उनकी बेटी जो है वो कॉर्नेलिया ही है जो उनके लिए सपोर्ट करती है, अपने फादर का सपोर्ट करती है, और जो है वो किंग फ्रांस जो उनके हस्बैंड है उनके सपोर्ट के साथ जो है वो जो उनकी वॉर चल रही होती है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। लेकिन इनमें कई लोगों की जान चली जाती है। दैट इज़ किंग लियर, गोनेरियल, रीगन, कॉर्डेलिया, कोलेस्ट्रियर, एडमंड, क्रॉमवेल। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट कि नेहेमटेटे ने जो है वो हैप्पी एंडिंग दी थी इस प्ले को। तो दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेज एंड ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर विच आई डिस्कस्ड. I hope you will like it. If you like this content, please like and subscribe my channel so that I will upload so many different other videos of other writers which are very important for the upcoming exam, that is UP, PGT or TGT level. Thank you and have a nice day.